स्वागत है आपका मेरे चैनल पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने अपने अब तक 4 लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिया है। आज है हमारा 5th लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया टू द साउथ ऑफ हिमालयाज एंड टू द नॉर्थ ऑफ पेनिसुला। ये कहाँ पे है? हिमालयाज के साउथ में और पेनिसुला के नॉर्थ में है। इनकी टोटल लेंथ क्या है? 2400 किलोमीटर और इनकी विड्थ, इनकी चौड़ाई जो है वो कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर तक की है। अब देखिए, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ 3 मेजर रिवर्स। ये कैसे बने हैं ग्रेट प्लेन्स? 3 मेजर रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से बने हैं। उन्होंने जो सेडिमेंट्स ला के डिपोजिट किया उनसे हमारे क्या बने? ग्रेट प्लेन्स। कौन कौन सी? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये जो रीजन है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, काफी उपजाऊ होता है। एलुवियल सोइल हमको यहाँ पे मिलती है। और जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है, किसका वेस्टर्न पोर्शन? ग्रेट प्लेन्स का। वो किससे ऑक्यूपाइड है? वहां डेजर्ट है। और ग्रेट प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है ना। तो ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आप देखिए, जो एलुवियल सोइल है उसके 2 टाइप्स होते हैं। आप सभी को पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, भांगर एंड खादर। भांगर इज योर ओल्ड एलुविनियम एंड खादर इज योर न्यू एलुवियम। अब ये देखिए, जो भांगर है फाउंड अवे फ्रॉम रिवर, ये हमेशा आपको रिवर से दूर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? रिवर से दूर। और जो खादर है वो कहाँ मिलेगी? पास में, नियर रिवर बेसिन मिलेगी। ये लेस फर्टाइल होती है, ये ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि ये पास में होती है। ठीक है। इधर क्या मिलते हैं आपको? कैल्सेरियस डिपॉजिट मिलते हैं जिनको हम कंकर बोलते हैं। और इधर फाइन ग्रेन मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है। ये लो प्लेन्स होते हैं। और जो ये है, द डिपॉजिट ऑफ फ्रेश एलुविलियम एवरी ईयर ब्रॉड बाय हिमालयाज मेक्स दिस बेल्ट। ये बेल्ट बना देती है वहां पे, क्योंकि देखो हर साल नया डिपॉजिट आता है, उसको रिन्यू होता रहता है क्योंकि वो पास में है। ठीक है। तो ये वाला पेज भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं भाबर और तेराई रीजन। भाबर और तेराई रीजन में क्या फर्क है? देखिए, भाबर में लॉन्ग नैरो प्लेन अराउंड द फुटहिल्स। फुटहिल्स के साथ लंबा और नैरो भीड़ा प्लेन जो है वो है भाबर। ये क्या है? ब्रॉड जोन है, ये ज्यादा चौड़ाई है इसके अंदर। ठीक है। इधर पेबल्स मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर। ये क्या है? डैम्प एरिया है। ठीक है। जहाँ पे क्या है? डेंस फॉरेस्ट है, काफी ज्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। ये 9 से 16 मीटर वाइड होता है, मतलब चौड़ा है। और ये 20 to 30 किलोमीटर। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज्यादा है इनकी विड्थ में डिफरेंस। ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, तेराई रीजन। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम्स जो है ना वो रीअपियर होती हैं, दोबारा से अपीयर होती है। और यहाँ पे क्या हो जाती है? स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं हम इसके सब डिवीजन। पहला आपका आता है राजस्थान प्लेन्स। पहला क्या आता है? द राजस्थान प्लेन्स। मतलब उसके अंदर क्या है आपका? द थार और ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। वेस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन। ठीक है। लूनी जो रिवर है ये ओनली साउथ वेस्ट रिवर है जो इस रीजन में बहती है, लूनी रिवर। और ये एंडुएलेटिंग प्लेन है, वेव लाइक है, वेव्स बन जाते हैं यहाँ पे। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? और मरुस्थली। क्या बोलते हैं? मरुस्थली। यहाँ पे सलाइन लेक्स मिलती हैं आपको। और ये 3 राजस्थान में सलाइन लेक्स हैं, डिडवाना, कुंचावन, सांबर और एक और है पंचपाद्रा। ठीक है। और जो सांबर लेक है वो सबसे बड़ी लेक है। ठीक है। अब आपका सेकेंड आता है द पंजाब हरियाणा प्लेन्स। क्या आता है? पंजाब हरियाणा प्लेन्स। पंजाब वेस्ट में, हरियाणा में यमुना तक, ईस्ट तक। ठीक है। जो पंजाब प्लेन्स आप सबको पता है, पंजाब क्या है? ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है इसके अंदर? कौन कौन सी है बताइए? झेलम, चेनाब, सतलुज, बीस और रावी। ठीक है। ये जो प्लेन है ये कितने? जो लैंड एंड द 2 रिवर्स मेड अप ऑफ डोप्स ऑफ द लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स। ठीक है। अब जिसका टोटल एरिया वो कितना है हमारा? 1.75 लाख स्क्वायर मीटर। और एवरेज हाइट, एलिवेशन मीन हाइट कितनी है? सॉरी, अबाउट 250 मीटर्स। ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड सब डिवीजन पे, गंगा प्लेन। ये दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है। कौन कौन सी स्टेट्स आती है इसमें? यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल को कवर करता है ये। ठीक है। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एलुविलियम को डिपॉजिट करती हैं। और वो क्या बन जाता है? उसकी वजह से एक्सटेंसिव प्लेन, मोर फर्टाइल, ज्यादा उपजाऊ रीजन बन जाता है उसकी वजह से, डिपोजिशन की वजह से। ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ये क्या है? जो हमारी गंगेटिक वाली है ये लार्जेस्ट यूनिट है। कौन कौन सी रिवर्स होती है? चंबल, बेटवा, केन, सोन। जो स्लोप है वो जनरली ईस्ट टू साउथ ईस्ट तक होता है।
रिवर्स कीप ऑन शिफ्टिंग देयर कोर्सेज मेकिंग द एरिया प्रॉन टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स। ठीक है, रिवर्स जो है वो अपने कोर्सेज को शिफ्ट करती रहती है, और वो क्यों शिफ्ट करती रहती है, ताकि वो जो फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती है उनसे फ्लड्स ना आ पाए इतनी। ठीक है, अब जो कोसी रिवर है इधर, उसको हम बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट सब डिवीजन आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। लो लेवल प्लेन है ये, और ब्रह्मपुत्रा नाम है तो इसलिए उन्हीं रिवर सिस्टम से ये बना हुआ है। इसको हम एएस प्लेन भी बोल सकते हैं और एएस वैली भी बोल सकते हैं, मतलब असम वैली और असम प्लेन। ठीक है, ऐसा ये ब्रह्मपुत्रा है, इधर आपका ईस्टर्न बाउंड्री है, उधर कौन सी है? पूर्वांचल हिल्स आ जाती है, और वेस्टर्न बाउंड्री में आपको क्या आता है? इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है। ठीक है, लोअर गंगा प्लेन, ये चीजें आपकी आ जाती है। तो आपको समझ में आया, ब्रह्मपुत्रा प्लेन पढ़ा हमने, गंगा प्लेन पढ़ा हमने, और पंजाब हरियाणा प्लेन पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? डेजर्ट वाला है ना, राजस्थान प्लेन पढ़ा, भापर और तराई में डिफरेंस देखा, एलुवियल सोइल के टाइप्स देखे, और थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन ली थी, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? अपना नेक्स्ट सब डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।